Welcome to Siddhivinayak Education Institute. जेनेटिक्स जेनेटिक्स जेनेटिक्स, ओ नो यार, ये जेनेटिक्स ना सच में क्या करे, छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, अगर छोड़ दिया तो नीट का और बोर्ड का इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा। फिर करे तो क्या करे। ओ फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी जेनेटिक्स को लेके कुछ ऐसे ही परेशान हैं? अब डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट है आप लोगों के साथ। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकांक्षा बिसेन, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट गोंदिया। फ्रेंड्स, आपको मुझे हर किसी को जेनेटिक्स और उसके न्यूमेरिकल्स से लेकर कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। पहली बात तो ये होती है कि देखो, बायोलॉजी में सबसे पहले न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक में आते हैं, जिसकी वजह से आपको मुझे हर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जेनेटिक्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वीडियो। सो आई वांट कि आप लोग टिल एंड तक देखिए, ताकि आपको हर एक न्यूमेरिकल और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। जैसे कि हमारे आज का जो टॉपिक है जेनेटिक्स और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, तो भाई ये जेनेटिक्स आई कहाँ से, इसके फादर कौन थे? तो इसके फादर थे ग्रेगोर मेंडल। जनरली ग्रेगोर मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट था 1856 टू 1863 चला था, और इन्होंने ही 7 कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेड्स को क्या किया था, यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए। अब हमें इस न्यूमेरिकल्स में जो कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, तो उससे रिलेटेड हम आपको कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि जीन। अब जीन मतलब क्या? जीन मतलब कि क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर ट्रेट है, उसका एक्सप्रेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग रहती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी हाइट है ना, कोई ट्रेट है, हाइट हो गया, आपकी कलर हो गया, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग रहती है वो जीन के अंदर रहती है। अब बात आती है अलील्स मतलब क्या। तो अलील्स मतलब क्या होता है कि जो मल्टीपल फॉर्म ऑफ जीन होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अलील्स की, तो जैसे टी है और ये टी है, तो एक दूसरे के क्या है, अलील्स है, क्योंकि ये टी क्या करेंगे, अपने आप में एक टॉल को डिनोट करता है, और एक टी, ये छोटा टी जो है डॉफ को डिनोट करता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, अलील्स हैं। अब अलील्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक हेट्रोजाइगोटिक अलील और एक होता है होमोजाइगोटिक अलील। तो अब होमोजाइगोटिक अलील मतलब क्या, जब जो ऐसे अलील जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टी और टी, तो ये सेम ही फॉर्म को डिनोट कर रहे हैं, मतलब ये भी टॉल को डिनोट कर रहा है और ये भी टॉल को डिनोट कर रहा है, फिर इट्स कॉल्ड एज होमोजाइगोटिक अलील। बट बात आती है कि जैसे हेट्रोजाइगोट में ये टी है और ये टी है, तो ये क्या कर रहा है, एक टॉल को डिनोट कर रहा है, एक डॉट को डिनोट कर रहा है, फिर इट्स कॉल्ड एज हेट्रोजाइगोटिक अलील। अब ये तो ठीक है, ये तो ऐसे भी हम लोग पढ़ के भी समझ सकते थे, लेकिन न्यूमेरिकल में जब पूछता है तो आप लोगों को कोई पहचान क्या आना चाहिए कि हाँ, होमोजाइगोटिक अलील बोला है तो कौन से हैं और हेट्रोजाइगोटिक अलील कौन से हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन में आता है कि बताइए नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हैं, फिनोटाइप कितने हैं, जीनोटाइप कितने और जाइगोट कितने हैं। उस टाइम पे जनरली क्या होता है कि आपको पहले तो ये पहचानते आना चाहिए कि गिवन क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ए बी बी दिया है, तो इसमें आपको सबसे पहले पहचानते आना चाहिए कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट जो पेयर है यहाँ पे कितनी है। जैसे कि ये है 1 और ये है 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स अलील की जो पेयर है वो कितनी है, 2 है। अब जैसे गैमेट्स आपको फाइंड करने हैं, तो गैमेट्स के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n। अब n मतलब क्या, तो n का मतलब होता है कि जितने भी जो हेट्रोजाइगोटिक अलील होते हैं वो, तो यहाँ पे आपको ये n जो डिनोट करेंगे हेट्रोजाइगोटिक अलील डिनोट करेंगे। अगर आपको गैमेट्स फाइंड करने हैं तो 2 to the power n मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपको फिनोटाइप फाइंड करने हैं तो फिनोटाइप के लिए होता है 2 to the power n, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अगर आपको जीनोटाइप फाइंड करने हैं तो यहाँ पे होता है 3 to the power n, तो 3 to the power n कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज 9। फिर उसके बाद में आता है जाइगोट। जाइगोट फाइंड करने के लिए होता है 4 to the power n, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जीनोटाइप, फिनोटाइप, गैमेट्स और जाइगोट फाइंड कर सकते हैं। अब इस तरीके से न्यूमेरिकल में डायरेक्टली कुछ चीज़ पूछ ले ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि भाई हमें आगे जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं लैंग्वेज बेस्ड। अब जब लैंग्वेज बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वेश्चन में आके पूछा क्या है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस लैंग्वेज को कोड करना है कि भाई क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, व्हाट विल बी द अपीयरेंस। याद रखिए, मैं भी जो चीज़ें हाईलाइट करूंगी तो वो थोड़ा याद रखिएगा। तो अपीयरेंस पूछा है इन F1 एंड F2 जनरेशन व्हेन पिवर टॉल एंड डॉर प्लांट कैन बी क्रॉस। अब
आती है कि भाई क्वेश्चन में आकर पूछा क्या है। देखिए फिनोटाइप जीनोटाइप हमने निकालना सीख लिया, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या पूछा है। तो सबसे पहले मैंने वर्ड को हाईलाइट किया अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि बाहरी दिखावा, मतलब कि अगर कोई प्लांट जैसे कि आप देख रहे हो तो कोई आपको टॉल दिखेंगे, कोई क्या दिखेगा, डॉर्फ दिखेगा। मान लीजिए किसी का कलर है तो एकदम किसी का कलर डार्क रहेगा, किसी का कलर लाइट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अपीयरेंस में सिर्फ आपको जो बाहर दिखता है वो, तो जब भी अपीयरेंस पूछा रहता है इसका मतलब होता है कि आपके क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, फिनोटाइप पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फिनोटाइप। अब बोला है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होता है कि भाई फर्स्ट पेरेंटल जो जनरेशन आती है, मतलब कि पहली जो जनरेशन होती है जब दो पेरेंट्स मिलते हैं और जब पहली जनरेशन बनती है उसे बोलते हैं F1 जनरेशन। F2 जनरेशन मतलब क्या कि जब वो F1 जनरेशन की जब हम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन बनती है। अब यहाँ पे बोला है पिवटॉल प्लांट। अब भाई पिवटॉल प्लांट क्यों बोला, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जब जो हमारे मेंडल साहब थे इन्होंने बताया था कि जब हम जो टॉल रहेगा तो दो कंडीशन डिनोट कर सकती है, केटी भी हो सकता है और आइदर टीटी भी हो सकता है। ये भी अपने आप को टॉल डिनोट करता है और ये भी, लेकिन डॉर्फ जो रहता है ओनली एंड ओनली दिस कंडीशन कैन बी अ डॉर्फ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल टी होता है ये अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिर्फ एक टी डोमिनेट कर पाता है। तो ये भी टॉल की कंडीशन है, ये भी। अब आपको समझ में तो आ रहा होगा कि हेटेरोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस टॉल है, और हमारे क्वेश्चन में दिया ही है कि पिवटॉल लेना है, मतलब कि इसको तो ले नहीं सकते तो इसी ही लेना पड़ेगा, और क्रॉसिंग के साथ में कराना है तो डॉर्फ। अब डॉर्फ की एक ही कंडीशन जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा दिया नहीं देंगे, जैसे यहाँ पे भी नहीं दिया सिर्फ डॉर्फ प्लांट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अपने को टीटी ही लेना है। अब चलो करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व। तो अब क्या बोला है कि टीटी का क्रॉस किसके साथ में करा है, टीटी के साथ में। ये टॉल टीटी के साथ में हमने क्रॉस करा है डॉर्फ टीटी का। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होंगे, पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है। अब इससे क्या होगा कि सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ से टी आएगा, यहाँ से क्या आएगा, टी आएगा, तो यहाँ से बन जाएगा, अब यहाँ पे बन जाएंगे F1 जनरेशन जो कि क्या हो जाएंगी, टीटी। अब आपको अपीयरेंस पूछा है तो आपको देखे तो समझ में आ गया होगा कि ये टीटी है, मतलब कि क्या शो कर रहा है, टॉल डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन तो टॉल मिल गई। अब बात आती है आपके F2 जनरेशन की। अब F2 जनरेशन कैसे रहेंगी, तो F2 जनरेशन में क्या कराना पड़ता है, सेल्फ क्रॉसिंग करानी पड़ती है, किसकी, F1 जनरेशन की। F1 जनरेशन में टीटी मिला, तो अगर आपको F2 जनरेशन चाहिए तो F2 जनरेशन में के लिए क्या करना पड़ेगा, टीटी का ही क्रॉस करना पड़ेगा, किसके साथ में, टीटी के साथ में। तो अब यूनिट स्क्वायर्स के थ्रू हम लोग ये क्रॉस कराते हैं, जिसमें यहाँ पे एक टी, ये टी और टी और टी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी 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 और टी और ये टी और टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको तीन जो ये मिले, ये टॉल डिनोट कर रहा है, ये भी टॉल और ये भी टॉल, और ओनली वन क्या मिला, डॉर्फ मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 3:1 में अपने को क्या मिले हैं, तो प्लांट्स के ये मिले कि भाई 3 टॉल मिले हैं और एक डॉर्फ मिला है, और यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या मिले हैं, टॉल। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये टॉल है और ये प्लांट क्या मिला है, अपने को डॉर्फ मिला है। इस तरीके से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते आना चाहिए। पहले तो लैंग्वेज को कोड कीजिए और उसके बाद में लिख लीजिए। उसके बाद में आता है सेकेंड न्यूमेरिकल, जो कि हम देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस्ड। ये जनरली जो न्यूमेरिकल हमने देखा ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड। अब देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन अ पी प्लांट, रेड प्लांट जो होता है आर, ये डोमिनेंट है बोले किसके ऊपर, येलो, जो येलो फ्रूट के ऊपर, दैट इज आर, एंड टॉल इज डोमिनेट ओवर द टी, मतलब कि जो डॉर्फ है। व्हेन आर आर टी टी इज क्रॉस्ड विथ आर आर टी टी, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग आर पिवटॉल एंड डॉर्फ। तो सबसे पहले हमें तो समझ में आना चाहिए कि भाई हमारे पास में जो हम लोगों ने पेरेंटल जनरेशन की जो चीज़ें ली है वो कौन कौन सी थी, आर आर टी टी है, और किसका क्रॉस कराना है, आर आर टी टी का। तो पहले सबसे पहले पेरेंटल कंडीशन लिख लीजिए कि आपके पास पेरेंटल कंडीशन कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने लिए आर आर टी टी इज क्रॉसिंग विथ आर आर टी टी, और याद रखिएगा कि ये डोमिनेंट होंगे, ये जैसे ये आर है तो इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये टी टी है ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। अब सबसे पहले तो गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स जब भी बनेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आर टी, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल टी। जब ये क्रॉसिंग करेंगे तो यहाँ से आर आर, यहाँ से टी टी, तो ये आपकी क्या हो गई, F1 जनरेशन हो गई। लेकिन जनरली क्या होता है कि F2 जनरेशन भी हमें निकालना पड़ता है। F2 जनरेशन निकालना है उसके लिए इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करा देंगे आर आर टी टी की। इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराए तो आप लोग जनरली डायहाइब्रिड क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने को कराना ही क्या है, आर आर और इसका क्रॉसिंग कराना है। तो जनरली डायहाइब्रिड क्रॉस बन के भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही आता है, जिसकी वजह से हम लोग इसे फॉर्म ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख सकते हैं। तो आर आर और ये आर आर, यहाँ से आर आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर
कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर स्मॉल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपको रेड कलर के जो प्लांट्स दिख रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 1 2 3, लेकिन जो येलो कलर के मिल रहे हैं वो 1 मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी 3:1 में मिल रहा है। अब यहाँ पे हम दूसरा ये कराते हैं जैसे कि टॉल के हिसाब से, टॉल और ड्रॉप के हिसाब से। तो ये देखिए जब हमने टी को लिया, ये टी और टी, तो यहाँ पे टी और टी, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है 3:1 के फॉर्म में ही मिल रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बोले पिवट टॉल और पिवट डॉर्फ के बारे में अपने को बताना है। तो पिवट टॉल अगर देखा जाए तो पिवट टॉल में ये वाली कंडीशन आ जाएंगी, और पिवट टॉल अगर प्लांट है और क्या बोला है कि रेड बोला है तो रेड में ये वाली कंडीशन आ जाएंगी। तो ये आर और ये टी। तो अब यहाँ पे इनमें से ये कितना है, तो ये 1 है और पूरा कितना है रेशियो 4, तो ये 1:4 क्या है पूरे रेड है, और यहाँ पे 1:4 क्या है पूरे टॉल है। तो अब अपने को पूछा है कि इक्वल पूरा बताना है, तो जनरली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ये 1:4 और ये 1:4 को क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको 1:16 में क्या मिल जाएगा रेशियो मिल जाएगा कि भाई इतने जो प्लांट है वो क्या मिलेंगे आपको पिवट टॉल एंड पिवट डॉर्फ, मतलब कि वो कंडीशन जैसे ऐसे दिखेंगे आर और टी। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 1 ही कंडीशन आएंगे। और अगर आपको चेक करना है तो आप लोग आपके एनसीईआरटी में जो डाटा दिया है उसमें देख भी सकते हैं कि वहाँ पे वाई लिया है जनरल, तो यहाँ पे आर और टी की जो कंडीशन है वो ओनली 1 ही रहेंगे, मतलब होमोजाइगस जो रेड है और ये जो टॉल है वो एक ही रहेंगे। अब ठीक है, ये तो जो मेंडल की जो क्रॉसिंग थी उसके हिसाब से थे, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था तो उसके कुछ एक्सटेंशंस भी आ गए, मतलब कि जो जनरली मेंडल ने बोला था कि नहीं, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था कि बोले अगर आप पी प्लांट ले लो तो उसमें क्या होगा, बोले एक तो टॉल ही रहेगा, एक तो डॉफ, मतलब उसके बीच में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप आजू बाजू देखते हैं तो बहुत सारे से प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मिराबिलस जलापा है ना, तो उसमें भी क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एकदम से रेड, मतलब मान लीजिए कोई प्लांट अगर आपने ले लिया तो एकदम से उसका डार्क कलर एकदम से लाइट कलर नहीं दिखता, उसके बीच में भी कुछ ना कुछ आता है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो हम कॉन्सेप्ट हम लोग किससे समझते हैं, इस क्वेश्चन से समझते हैं। जनरली ना क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि भाई ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भाई आप लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट लगाना, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अपने को खुद को समझना पड़ता है कि जैसे कि पिग स्टेप्नोड्रैगन दिया है तो ये आपको खुद से समझना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है। अब ठीक है, वो तो जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं। इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट स्नैपड्रैगन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड स्नैपड्रैगन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन समझ में आगे कभी अपने को करना क्या है, करना सेम इसी तरीके से है, चेंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ अब आपको लैंग्वेज को कोड करना है और पढ़ते रहना है। तो अपने को लेना है क्या, पिंक स्नैपड्रैगन। तो जैसे पहले किया आर ले लीजिए और वाइट रहेगा तो वो आर ले लीजिएगा, यहाँ से मिलके आर बन जाएगा, इससे क्रॉसिंग करा देंगे आर के साथ में तो कुछ गैमेट्स बन जाएंगे। तो अब क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे पीनट स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पीनट स्क्वायर हर जगह अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आर और आर, तो ये आर और ये आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको दिख तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये ही रेड डिनोट करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी जो स्मॉल आर है ये रेसेसिव हो जाएगा और जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो स्मॉल आर है ये रेसेसिव नहीं हो रहा है, ये अपने आप को पूरा जो कैपिटल आर है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कलर नजर आता है वो रेड नहीं, वो क्या आता है, पिंक नजर आता है। क्या आता है, पिंक नजर आता है। और ये बेचारा आर पूरा ही डॉर्फ हो जाएगा तो व्हाइट कलर शो करेगा और ये अकेला ही क्या करेगा, रेड कलर शो करेगा। तो अब अपने को पूछा है कि रेड स्नैपड्रैगन कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे जो रेशियो मिलता है 1:2:1 मिलता है। अब यहाँ पे 1:2:1 में क्या, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये वाला जो प्लांट है ये अकेला ही क्या है, रेड है। यहाँ पे ये क्या होगा, पिंक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक व्हाइट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, आपको देखने को मिला कि जो पिंक मतलब डोमिनेंस जो था वो रेड ने अपने आप को पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पिंक भी यहाँ पे कलर आया, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। अब चलो बढ़ते हैं आगे, दूसरा एक्सेप्शन जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर का था, दैट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जनरली क्या होता है कि ये बोलता है कि नहीं अब पूरा का पूरा एक ही एक्सप्रेस कर पाए और दूसरा ना कर पाए, ऐसा कुछ नहीं। हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वली एक्सप्रेस करवाएंगे। तो जब इक्वली एक्सप्रेस की बात आती है तो उसमें कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि जनरली जो जीन आई होता है, जीन आई, तो जीन आई जो रहता है ये इसके 3 एलील्स होते हैं, एक होता है ए बी आई। लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो ब्लड ग्रुप में अगर आप देखते हो तो ए बी और ओ ही रहता है। तो मतलब यहाँ से कोई भी दो जो रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म के, इधर ए बी रह सकता है
BI रह सकता है, मतलब इस तरीके से कोई भी रह सकते हैं, सिर्फ 2 ही रहेंगे। तो ये जीन आई 3 फॉर्म को डिनोट करता है, इसलिए मल्टीपल एलिलिज्म का भी एक आता है। अब जब हमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आप क्वेश्चन के वे से समझते हैं कि यहाँ पे बोला क्या गया है, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड व्हेन मदर ऑफ ब्लड ग्रुप B एंड फादर ऑफ ब्लड ग्रुप A। तो अगर हमें बोला है कि भाई चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा जब मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, B है। जनरली जब हम B ब्लड ग्रुप लिखेंगे तो B और I, जनरली B अपने आप में एक डोमिनेंट होता है और जो I होता है ये रेसेसिव होता है, जिसकी वजह से इसे ये अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाता, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ब्लड ग्रुप ये क्या है, B डोनेट कर रहा है। और अगर बोला है कि A, तो A में ये A और A आए, तो मतलब ये भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। अब हमें क्रॉसिंग, मतलब यहाँ पे भी पीनट स्क्वायर के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी पीनट स्क्वायर बनाएंगे। तो जब यहाँ पे पीनट स्क्वायर बनाएंगे तो जब हमारे पास में क्या है, ब्लड ग्रुप मम्मी का क्या है, B है और फादर का है A। तो यहाँ पे जब क्रॉसिंग कराएंगे तो AB मिलेगा, AI मिलेगा, BI मिलेगा और II मिलेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चारों टाइप के ब्लड ग्रुप शो हो रहे हैं, क्योंकि AB भी ब्लड ग्रुप होता है, AI है, BI है, मतलब ये AI में जब है तो ये A को ही डिनोट कर रहा है, BI में B को ही डिनोट कर रहा है, जब ये II होता है तो O। तो यहाँ पे पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप है वो AB है, BB है, AB भी है और क्या है, O भी है। इस तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि AB था और B भी था, लेकिन कोई एक दूसरे में डोमिनेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से A और B दोनों ही अपने आप को क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए, जिसकी वजह से AB ब्लड ग्रुप भी बना। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि A और I है, तो अब I अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन जब AB होते तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए AB ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। अब इससे और एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जब जैसे 3 एलिलिक फॉर्म ऑफ जीन दैट कंट्रोल द ABO ब्लड ग्रुप देन पॉसिबल जीनोटाइप। तो इस टाइम पे जीनोटाइप का एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि n+1 और 2। तो यहाँ पे जो n होता है, तो n जैसे कि ये क्या होता है, n मतलब एलिलिक फॉर्म होता है, n मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ जो एलिलिक फॉर्म होते हैं वो, एलिलिक ग्रुप और एलिलिक फॉर्म जो भी होते हैं वो। तो यहाँ पे बोला कि जैसे कि 3 एलिलिक फॉर्म जो है वो मतलब जनरली होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि जीन आई जो रहता है उसके 3 एलिलिक फॉर्म होते हैं जो कि ABO ब्लड ग्रुप को ये करता है। तो बोल रहे हैं कि कितने जीनोटाइप पॉसिबल है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि n, तो n मतलब क्या पुट करना है, 3 + 1/2, तो कितना हो जाएगा, 3 + 4/2, तो 2, तो इज इक्वल्स टू 6। तो ये 6 जीनोटाइप हो जाएंगे। और जनरल अगर आप देखते भी है तो 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप जो होते हैं हमारे ABO ब्लड ग्रुप के होते हैं। इस तरीके से आप जो न्यूमेरिकल्स है जेनेटिक्स के रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर होंगे और आप लोगों को भी जेनेटिक्स के जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे सॉल्व होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज़ आप लोग और एक बार अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से देखिए और लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।